गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको यूपी बोर्ड 2026 सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, उसकी हम तैयारी कराएंगे। आप इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा और 20 नंबर का ये आपका 100% निश्चित रूप से आएगा। आइए हम आपको सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन न देकर के एक लाइन में उत्तर लिखा रहे हैं और उसको आप लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट, कौन सा नोट, करेंसी नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। याद रख लीजिए, करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी में, कौन सी मिट्टी है बच्चों? काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क से काली, क से कपास। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है, देख लीजिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? मेटरनिख। किसका है? मेटरनिख का है, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की। ऑटो वान बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध के लिए था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? वर्ष 1944 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 1944, यह याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? जाति व्यवस्था से संबंधित है। किस व्यवस्था से? जाति व्यवस्था। गुलामगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। उत्तर है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में सीढ़ीदार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीढ़ीदार को सोपानी भी कहते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। किसमें की जाती है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित संस्था को दिया गया था। किन किन संस्थाओं को दिया गया था? लोकसभा, विधानसभाएं, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया
था। ध्यान से फिर सुन लीजिए कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को किन किन क्षेत्रों में दिया गया, किन किन संस्थाओं में दिया गया। तो लोकसभा में दिया गया 33%, विधानसभाओं में दिया गया और दिल्ली विधानसभा में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता की समस्या कब आरंभ होती है। किसकी समस्या? सांप्रदायिकता की समस्या कब आरंभ होती है? तो कब आरंभ होती है? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है और किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, तब सांप्रदायिकता की समस्या आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से। तो बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया था। झारखंड में स्थित कोडरमा, ये ध्यान रखिएगा, कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। तो झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक। किसका अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का। अब अगला देखिए, कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है? तो इसमें 3 राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक, किस क्षेत्रक में? प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित किया गया है दुग्ध उत्पादन को। कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? औपचारिक स्रोतों में तो बैंक जो है औपचारिक स्रोतों में शामिल है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? फिर से देखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। इस प्रकार आपका ये 20 प्रश्न याद हो कर लीजिएगा। हमने पढ़ाया, लिखाया और अच्छे से नोट्स तैयार करके लिख लीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।